नमस्कार, मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट करवाया था, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज इंडाइसिस। ठीक है, इंडाइसिस का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इंडाइसिस, इसका कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट में समझते हैं। जैसे a का पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई a का पावर n है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? जैसे a का पावर m है और a का पावर n है। दोस्तों, इसमें हमको एक चीज तो बेसिक से समझ में ये आ रहा है कि इस दोनों का जो है बेस सेम है, यानी कि ये दोनों सेम है। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन पावर कब जुटेगा? जब गुना में रहेगा। गुना में पावर जुटता है, लेकिन जुटेगा कब? जब बेस सेम होगा। हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि गुना में पावर जुटता है, लेकिन जुटेगा कब? जब बेस सेम रहेगा। तो इस दोनों का क्या है? बेस सेम है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a पावर m प्लस n, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप कि 1 का पावर n m प्लस a का पावर n, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। गुना में पावर जुटता है, ठीक है, कब? जब बेस सेम रहता है। बेस तो यहाँ पे सेम है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। a का पावर m भागा a का पावर n। इसमें क्या होगा? जिस तरह से गुना में पावर जुटता है, सेम उसी तरह भाग में पावर घटता है, लेकिन भाग में पावर घटेगा कब? जब बेस सेम होगा। इसमें भी वही कंडीशन है। गुना में पावर जुटता है कब? जब बेस सेम हो इसका, यानी कि ये दोनों सेम है। भाग में पावर घटेगा, लेकिन घटेगा कब? जब बेस सेम हो। इसका भी बेस सेम है, ठीक है, ये भी बेस सेम है। बेस मतलब आधा। अब देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n। लेकिन फिर इसमें ये वाला गलती नहीं होना चाहिए कि a का पावर m माइनस a का पावर n, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस तरह से गुना में पावर जुड़ता है, उसी तरह से भाग में पावर घटता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा, ये दोनों जो कंडीशन मैंने लिखाया था इसके ऊपर गुना में, तो ये दोनों कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होगा, ठीक, ये दोनों ध्यान रखना है। वैसे मैं इसका एग्जांपल से भी बताऊंगा। जैसे a का पावर m है, उसका पावर n है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a का पावर m n, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। ये चीजें ध्यान रखिए, इसको मैं समझाता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे 2 का पावर 4 है मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, तो क्या हुआ? गुना में पावर जुटेगा, लेकिन कब जुटेगा? जब बेस सेम होगा, यानी ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 जोड़ देंगे, क्या हो गया? 7, ठीक है। ठीक उसी तरह 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का पावर 5 माइनस 2, यानी कि 3 का पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ दे, यानी ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक। अब तीसरा, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। 2 का पावर 4 है, ठीक है, और इसका पावर 2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी कि 2 का पावर 4 है और सबका पावर 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 4 2 जाए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2, है ना। ये दशमलव नहीं है, मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि a का पावर m का पावर n क्या होता है? a का पावर m n। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है? a का पावर m का पावर n, तो a का पावर m n, तो a तो ये हो गया m n 4 और 2, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 तो रहेगा ही, 4 2 जा 8, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जैसे एक और फॉर्मूला समझ लीजिए, a का पावर माइनस n है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a का पावर m, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये माइनस में है, लेकिन ये अगर नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंडाइसिस में, इसी में लोग ज्यादातर फंसते हैं। अगर ऐसा लिखा रहे, मतलब खुद से सॉल्व करते हैं, अगर 1/a का पावर माइनस m नीचे में लिखा रहे हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा, ठीक है। a का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट, आपको समझ में आ गया होगा। अगर a का पावर x बराबर b का पावर, अगर a का पावर क्या है, x है, और a का पावर y है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि बेस तो दोनों साइड क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो अगर दोनों साइड, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों साइड बेस जब बराबर हो, ये क्या है, LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर दोनों साइड बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर दोनों तरफ बेस बराबर हो तो पावर से हमको मतलब नहीं है, पावर को हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, पावर जो क्या होगा, जो पावर रहेगा जो बराबर में, उसको क्या हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेके करेंगे। x बराबर a, y बराबर a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों साइड पावर भी अगर बराबर है, इस साइड क्या है, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर LHS साइड बराबर है RHS साइड के, बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर पावर भी बराबर है तो बेस सेम कर लेंगे हम लोग, यानी कि बेस को बराबर कर लेंगे, ठीक है। इसका हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे a का पावर n है, यानी कि 2 का पावर क्या है, -4 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर -4 है तो 1/2 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं a का पावर -8, इसी को फॉर्मूला से दिया गया है। यानी कि माइनस में इसको प्लस में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमको डिनोमिनेटर में लाना होगा, है ना, हर में लाना होगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/a का पावर माइनस है, यानी 1 कुछ भी ले ले, इसी को हम मान के चलिए ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं, 3 का पावर -4, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 4। इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में माइनस है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों, अब हम इसको कैसे समझेंगे कि न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में ही हो गया, ठीक है। a का पावर x बराबर a का पावर y, जैसे 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो x रख लेते हैं। या अगर ऐसे नहीं हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस दोनों क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कभी भी जो सवाल में दिया रहेगा तो ऐसा नहीं दिया रहेगा कि यहाँ 4 यहाँ 5 को वैल्यू बताओ, नहीं, एक क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, या तो यहाँ पे x रहेगा या यहाँ पे y, कुछ भी लिख दो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और समझते हैं कि अगर 3 का पावर 4 रहे, ठीक है, और x का पावर 4 रहे, ठीक है, 3 का पावर 4 है और x का पावर 4 है, तो फिर x का वैल्यू क्या है, हम अभी ये बताए हैं कि घातांक को क्या करते हैं,
अगर दोनों घातांक जब बराबर हैं, यानी कि ये दोनों घातांक जब बराबर हैं, तो ये बेस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर हम कोई संख्या नहीं लिख सकते, नहीं तो हम फाइंड आउट किसको करेंगे, है ना, या तो यहाँ मिसिंग करेंगे या यहाँ मिसिंग करेंगे। ये दोनों अगर बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बता दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे हम चैप्टर करेंगे पूरा तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x का पावर -1/4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर इसको हम क्या करें, ब्रेक करें, तो ये क्या है 4 इंटू एक्स का पावर -1/4। ठीक है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स का पावर माइनस में है, इसको प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे 1/x का पावर 1/4 लिखेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते कि 4 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, अगर कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है। 4/1 और 1/4 इस दोनों में बहुत अंतर है। क्यों, इसका वैल्यू सिर्फ 4 है और 1/4 मतलब हो गया 0.25 यानी 25% हो गया। ठीक है, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग। अब समझिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया x का पावर 1/4। यही इसका आंसर हो गया। आई थिंक देयर इज नो डाउट। ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 4x का पावर -1/4 जो होगा, इसको मैं अभी एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि 4x का पावर -1/4 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, 4x है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है, यानी मल्टीपल में है। 4 इंटू इसको ब्रेक कर दिए, x का पावर क्या है -1/4, और हम अभी बताए हैं कि x अगर ये माइनस में इसको प्लस करना है हमको, तो इसको क्या करेंगे, अगर ये न्यूमरेटर में माइनस में है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 1/x का पावर 1/4। ठीक है, तो इसमें भी ये ध्यान देना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 4 को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, लिखना किसमें, न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि हम अभी बताए हैं 1/4 और 4/1, इस दोनों का क्या है बहुत अंतर होता है। अगर अंतर पता करना हो कितना अंतर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1/4 और 4/1, इसको अगर हम 100 से गुना करें और इसको अगर 100 से गुना करें, परसेंटेज के टर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये क्या हो गया 25%, और ये कितना हो गया 400%। समझिए कितना अधिक हो गया है ना। यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x ही होगा, x का पावर 1/4। ये ऑप्शन नंबर सी में लाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। यानी कि 8 का पावर 1/3, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो देखिए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 8 को अगर गुणनखंड निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 2 2 2, यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 कितना बार आ गया 3 बार आ गया। इसीलिए हम इसको कितना बार लिख दिए 2 को 3 टाइम्स लिख दिए, है ना। एक से अब इसका पावर 1/3 है ना। अब क्या है कि 3 और 1/3, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे कि 3 × 9 और 1, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है नीचे में, तो क्या है, एक है, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कट कर एक आ गया, है ना। अभी हम एक सवाल आपको बताए थे, a का पावर n और सबका पावर n, तो a का पावर क्या होगा, mn हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका हम एक सॉल्यूशन भी करके बताया था, ठीक है। वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी आ गया और वही फॉर्मूला पर a का पावर m का पावर n, तो क्या होगा, a तो रहेगा ही, पावर क्या हो जाएगा, m n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके एक आया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 8, 2 को एक बार लिखेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, तो ये करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों का ऑप्शन नंबर सी ही है। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 गुना 32 का पावर 1/5, यानी कि इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको तो याद है, लेकिन आपको मैं बताया था कि इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, गुणनखंड। तो 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 को कितना बार लिखना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो 2 तो रहेगा ही, ठीक है। इसका पावर नहीं पूछे तो क्या है, 1 है, इसको वैसे हम छोड़ते हैं। 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और इसको 1/5, ठीक है। और इससे पहले ही हम एक फॉर्मूला बताए थे, जिसका हम एग्जाम्पल के साथ बताए थे, a का पावर n का पावर n क्या होगा, a का पावर क्या होगा, mn, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये a है, ये m है, ये n है, ये तो रहेगा ही, mn का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1/5 को मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, यानी कि 1 आया आंसर, यानी कि 2 का पावर 1, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि 2 का पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या है, 1 है, ठीक है। आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर नहीं पूछा तो 0 भी ले सकते हैं, ये भी मैं अभी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, लेकिन जुटेगा कब, जब बेस सेम होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, हम इसी को क्यों ना ले लें, नहीं, बेस सेम रहेगा तो बेस को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। गुना में पावर जुटता है जब बेस सेम रहता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम है, तो 2 का पावर क्या होगा, 1 + 1, और वो भी प्रायोरिटी कब दिया जाता है, जैसे देखिए 2 का पावर x है और 2 का पावर 5 है, तो यानी ये दोनों है, यानी बराबर जब रहता है ना तब इसका मान ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई क्या होगा, गुना में पावर जुटेगा तब जब बेस सेम होगा, ये गुना नहीं है, ये बराबर के फॉर्म में था, ये हम बताए हुए थे आपको, आपसे डिस्कस भी किए हुए थे। यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, यानी कि 2 को हमको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 4 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, लगातार सबका सी ही आता है। I think there is no doubt, very easy question. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ क्या है, 4/32 का पावर 1/5। अच्छा,
ऐसा है 4/32 का पावर 1/5। कोई बात नहीं, ये भी बनेगा वेरी इजी क्वेश्चन। 4/32, 32 को हम लोग अगर फैक्टर करें, इससे पहले भी हम आपको बताए हुए थे 32 का क्या होगा, 2 6 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 कितना है 5 है, तो 2 का पावर 5, इसको हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 5, और सबका पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये तो आता ही होगा आप लोग को, 2 का पावर 5, सबका पावर 1/5। इससे पहले भी देखिए फॉर्मूला तब याद होगा जब उस पर आधारित सवाल जो होगा वो आप उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो इससे पहले भी हम बताए हुए थे a का पावर n का पावर n, यही हम आपको याद करने के लिए देते हैं, तो याद नहीं होता है ना, भूल जाते हैं। लेकिन इस पे देखिए कितना सवाल, न जाने हम 2 सवाल तो कर ही लिए हैं, शायद ये तीसरा है, तो a का पावर क्या होगा mn हो जाएगा। ये अब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाता है। फॉर्मूला कैसे याद होगा, उस पर जो प्रॉपर्टी जिस पर लागू हो वो सवाल हम बहुत बार प्रैक्टिस करें, है ना, बहुत बार सॉल्व करें, तभी होगा। तो 4 ये क्या हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा, 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर को ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा इसका बी आया, बाकी सबका सी आ रहा था। आई थिंक देयर इज नो डाउट, ये फॉर्मूला पर है, मैंने आपको बताया था a का पावर m का पावर n क्या होता है, a का पावर mn, है ना, यानी कि पावर का जो है गुना हो जाता है, बेस वही रहता है, ठीक है। उसी पर निर्भर ये सवाल था, वैसा ही सवाल था, सेम सवाल था, उसी प्रॉपर्टीज पे। आई थिंक देयर इज नो डाउट। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी संख्या का पावर 0 हमेशा 1 होता है, जैसे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 1000 का पावर 0 1, a का पावर 0 1, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है हमेशा 1 रिजल्ट देता है, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर 0 हमेशा के लिए याद रख लीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन है ना, 8/27 का पावर 1/3, 8/27 इसका पावर क्या दिया गया है 1/3, ऐसा ही है, हाँ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 दूनी 4, यानी कि 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 हो गया। 27 को निकालेंगे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 बार है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और सबको क्या कर सकते हैं 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 2/3, इस दोनों का पावर सेम है ना, 3 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सबका पावर क्या हो जाएगा 1/3, और हम अभी आपको बताए हैं a का पावर m और उसका पावर n क्या होता है a का पावर m n, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर पावर में, ठीक है, बेस सेम रहता है, बेस को हम लोग कोई भी तरह का छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 को 1/3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 1/3 से गुना कीजिए
कट गया, 1 हुआ, यानी कि 2/3 का पावर 1, 2/3 का पावर कितना होगा, 2/3 होगा। ठीक है, 5वां का आंसर ए में दिया गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल। आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 256 का पावर -1/8, 256 का पावर -1/8, यानी कि 2 का पावर -1/8 नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ 256 का पावर -1/8 है। तो अब इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे देखो 2 × 2, 2 × 4, 2 × 16, 128 × 256, 64 × 128, 32 × 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4। इसमें 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 को 2 का पावर 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो यहीं पे रहेगा, ये 2 कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। 256 को 2 का पावर 8 लिख दिए, इसका पावर क्या हो गया, -1/8 हो गया। तो गुना में पावर, इससे पहले भी हम एक फॉर्मूला बताया कि a का पावर m का पावर n क्या होता है, a का पावर m है। लेकिन आप लोग को एक डाउट आ सकता है, सर आप तो फॉर्मूला पढ़ाए हुए थे a का पावर m का पावर n, a का पावर m है, लेकिन यहाँ पर a का पावर m का पावर -n है, उससे क्या फर्क पड़ता है, -n रहता तो -n हो जाता। जैसे देखो यहाँ पर अगर -n है तो क्या होगा, a का पावर m गुना यानी इंटू -n हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुना तो हो रहा है ना, बुरा नहीं हुआ। जैसे 2 को -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि 2 को 4 से ही गुना करेंगे तो 8 होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। एक सेकंड, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 8 और -1/8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, ये तो 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहा, और ये 2 का पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब ये 2 तो रहा ही, 2 का पावर -1 है, हम बताए हुए थे आपको ये -1 है, इसको +1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है, इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई में तो है ही 1/2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 1 आया। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। छठा का पहला ही ऑप्शन है, 1 है। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। वैसे मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। 2 × 256, इसका पावर है -1/8। इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि 2 तो है ही, इससे -1/8 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका पावर -1/8 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, इसका पावर -1/8। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी वही रहेगा, a का पावर m का पावर n, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे -n है तो ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। क्यों, क्या हो गया, a का पावर m का पावर n, a का पावर mn, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि हमेशा दोनों पावर का गुना हो जाता है ना। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 बचा। ठीक है, तो 2 तो है ही यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कट गया। ठीक है, तो 2 का पावर कितना रहा, 1, ये बेस में नहीं आएगा क्योंकि ये पावर में है तो पावर में ही रहेगा, 2 का पावर -1। ठीक है, अभी हम आपको बताए हुए थे कि a का पावर या कोई भी चीज, कोई भी संख्या 2 का पावर अगर -x है या -4, ऐसे ले लो, x से घबराओ हुए, वैसे 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का पावर 1/2 का पावर अगर -4 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा,
2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है। अगर यहीं पे यहाँ पे क्या रहता -2 रहता तो 1/2 का पावर +2 हो जाता है। तो 2 का पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना बचा है, 1, ऑप्शन नंबर ए में है। आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।